आज का हमारा पहला वर्ड है डिबैकल। डिबैकल वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज अ कंप्लीट फेलियर एंड कॉजेस एम्बैरसमेंट, यानी कि पूर्णतः विफल घटना या स्थिति, विशेषतः शर्मिंदगी का कारण, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में विफलता, असफलता या पराजय। डिबैकल के सिनोनिम्स होंगे कोलैप्स और डिजास्टर। तो दो सिनोनिम्स हम याद रख सकते हैं, एक है कोलैप्स और दूसरा है डिजास्टर। और इस पिक्चर से भी आप बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी काम में या किसी प्रोजेक्ट में विफल हो गया है या असफल हो गया है। तो डिबैकल वर्ड हम आसानी से याद कर सकते हैं। डिबैकल नाउन है। और डिबैकल के एंटोनिम्स होंगे, एक है अकम्प्लिशमेंट और दूसरा है अटेनमेंट। तो दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमें याद रखने हैं, एक है अटेनमेंट और दूसरा है अकम्प्लिशमेंट। और इनके लास्ट में भी मेंट आया है, तो ज्यादातर मेंट वाले वर्ड्स फर्स्ट कंडीशन में क्या होंगे, नाउन होंगे। कुछ इसके अलावा वर्ब या कुछ और भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट जो कंडीशन अप्लाई होगी वो नाउन की अप्लाई होगी। डिबैकल नाउन है तो हमारा सेंटेंस होगा His first performance was a debacle. उसका पहला प्रदर्शन एक असफलता थी, यानी इसने जो पहला प्रदर्शन किया वो एक असफलता थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिबैकल के पहले ए आया है, और ए हमें मालूम है कि ए हमेशा नाउन के लिए ही आता है, सिंगुलर नाउन के लिए। तो हमने देखा कि डिबैकल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विफलता, असफलता या पराजय। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है कोलैप्स और दूसरा है डिजास्टर। और एंटोनिम्स होंगे अकम्प्लिशमेंट और अटेनमेंट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह लेकर आया हूं आपके लिए डेली वोकैब डे 19। डेली की तरह मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जितनी भी वोकैब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये बहुत यूजफुल है बैंक, एसएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसे अपने रजिस्टर या नोटबुक में इसे डेली नोट करें, और सिर्फ नोट ही नहीं करना है, इसे रेगुलरली आपको रिवाइज भी करना है, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा सेकंड वर्ड है स्टर्न। स्टर्न वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी सीरियस या नॉट स्माइलिंग। कठोर, बहुत गंभीर या मुस्कान रहित, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी हंसता ना हो, या कोई भी ऐसी व्यक्ति या कुछ भी ऐसा जिसमें मुस्कान ना हो और वो बहुत कठोर हो, बहुत गंभीर हो। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है, इन बाकी जितने भी ये यहाँ पे सैनिक हैं, इनको बड़ी कठोरता से एक लाइन में इन्होंने खड़ा किया हुआ है, और ये इसको चेक भी कर रहा है। तो हम इस पिक्चर से आइडिया लगा सकते हैं कि स्टर्न का क्या मीनिंग होगा। स्टर्न एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम्स होंगे हार्श या फिर स्ट्रिक्ट। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है हार्श और दूसरा है स्ट्रिक्ट। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है चीयरफुल और दूसरा है लीनियंट। तो दो एंटोनिम हम याद रख सकते हैं, एक है चीयरफुल और दूसरा है लीनियंट। यहाँ पे जो वर्ड है स्टर्न, इसके दो मीनिंग है, एक तो है वेरी सीरियस और दूसरा है नॉट स्माइलिंग। तो अगर हम वेरी सीरियस की बात करें तो उसके हिसाब से हार्श और स्ट्रिक्ट इसके सिनोनिम सही है। और अगर हम बात करें नॉट स्माइलिंग तो उसके अपोजिट या उसका जो एंटोनिम है वो होगा चीयरफुल, और हार्श या स्ट्रिक्ट का जो एंटोनिम होगा वो होगा लीनियंट। इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा दे आर वेरी स्टर्न इन देयर डिसिप्लिन, यानी कि वे अपने अनुशासन में बहुत सख्त है। यहाँ पे लिखा गया दे आर वेरी स्टर्न इन देयर डिसिप्लिन। यहाँ पे भी आपको मैं एक रूल बता देता हूं कि आर के बाद हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव। तो स्टर्न क्या है, एडजेक्टिव। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड आया है ये काम करेगा एडजेक्टिव का। एक और एग्जांपल दे देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर इससे पहले हम लिख देते हैं वेरी, तो ये वेरी किसको प्रभावित कर रहा है,
इस इंपॉर्टेंट वर्ड को। तो वेरी क्या बन जाएगा? एडवर्ब, और इंपॉर्टेंट क्या है? ऑलरेडी हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है। तो कहने का अर्थ सीधा सा है कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? एडवर्ब का। तो हमने देखा कि स्टर्न एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी सीरियस या नॉट स्माइलिंग, और हिंदी में कठोर, बहुत गंभीर या मुस्कान रहित, और इसके सिनोनिम होंगे हार्श और स्ट्रिक्ट, और एंटोनिम होंगे चीयरफुल और लीनियंट। और इसका सेंटेंस होगा दे आर वेरी स्टर्न, दे आर वेरी हार्श, या दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर डिसिप्लिन। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा तीसरा वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट सेफ और सर्टेन और डेंजरस, यानी कि असुरक्षित या अनिश्चित या खतरनाक। आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। तो ये क्यों हुआ कि जो भी पर्सन इस गाड़ी को चला रहा था वो हो सकता है लापरवाही से चला रहा हो, या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं नॉट सेफ और सर्टेन, वो चीज निश्चित नहीं थी, या फिर डेंजरस। तो प्रिकैरियस वर्ड हम इस पिक्चर से आसानी से याद रख सकते हैं। और प्रिकैरियस के सिनोनिम्स होंगे, एक है हजार्डस और दूसरा है पेरिलस। तो आपको मैंने जो रूल बताया है OUS वाला, OUS वाले सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, और इसके जो सिनोनिम्स हैं उनके लास्ट में भी OUS आया है, तो ये दोनों वर्ड भी क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। प्रिकैरियस के एंटोनिम होंगे, एक है रिलायबल और दूसरा है सिक्योर, विश्वसनीय और सुरक्षित। तो रिलायबल और सिक्योर इसके दो एंटोनिम होंगे। प्रिकैरियस एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस होगा द वर्ल्ड इज अ प्रिकैरियस एंड अनस्टेबल प्लेस, यानी कि दुनिया एक अनिश्चित और अस्थिर जगह है। यहाँ पे आपको मैं एक रूल थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये जो ए लगा है, ये लगा है इस प्लेस के लिए, और प्लेस क्या है? नाउन है, और ये नाउन कौन सा है? सिंगुलर। अब इस नाउन को जो मॉडिफाई करेगा तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नंबर 2 और ये प्रिकैरियस हो गया एडजेक्टिव नंबर 1, और इन दोनों को हमने किससे जोड़ा है? एंड से। और दूसरी कंडीशन, ये जो ए आया है ये प्लेस के सिंगुलर होने की वजह से है। दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ पे जो साउंड है वो हमारे पास कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या आया है? ए। अगर यहाँ पे वोवल साउंड होता तो फिर हम क्या लिखते? एन। तो ये चीज आपको फिलअप द ब्लैंक्स या डबल फिलर, सिंगल फिलर या एरर निकालते हुए ध्यान रखनी है। तो हमने देखा कि प्रिकैरियस वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है असुरक्षित या अनिश्चित या खतरनाक, और इसके सिनोनिम्स होंगे हजार्डस और दूसरा है पेरिलस, और इसके एंटोनिम होंगे रिलायबल और सिक्योर। और हमारा सेंटेंस होगा द वर्ल्ड इज अ प्रिकैरियस एंड अनस्टेबल प्लेस, या हजार्डस एंड अनस्टेबल प्लेस, या पेरिलस एंड अनस्टेबल प्लेस। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड वर्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है काम एंड नॉट इजिली एक्साइटेड, यानी किसी पर्सन के बारे में जो बहुत शांत रहता हो और जो बहुत जल्दी उत्तेजित ना होता हो। आप इस पिक्चर को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये बहुत ही प्लेसिड अवस्था में बैठा है, यानी ये बिल्कुल ही शांत अवस्था में बैठा है। प्लेसिड के सिनोनिम्स होंगे जेंटल और दूसरा है कंपोज्ड। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है जेंटल और दूसरा है कंपोज्ड। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है एक्साइटेड और दूसरा है क्लैमरस। तो एक्साइटेड और क्लैमरस इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। और इसके लास्ट में OUS आया है, तो OUS किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। प्लेसिड एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस होगा शी वॉज अ प्लेसिड चाइल्ड हु रेयरली क्राइड। वह एक शांत बच्ची थी जो शायद ही कभी रोती थी। यहाँ पे ए का इस्तेमाल जो हुआ है वो चाइल्ड के सिंगुलर होने की वजह से हुआ है, और यहाँ पे ए या एन में से ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लेसिड यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहाँ पे आया। तो हमने देखा कि प्लेसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शांत या जल्दी उत्तेजित ना होने वाला। कोई व्यक्ति भी हो सकता है,
जानवर भी हो सकता है और इसके सिनोनिम होंगे, एक है जेंटल और दूसरा है कंपोस्ट, और इसके एंटोनिम होंगे एक्साइटेड और दूसरा है क्लैमरस। और हमारा सेंटेंस इस टाइप से भी हो सकता है, शी वाज अ जेंटल चाइल्ड, शी वाज अ कंपोस्ट चाइल्ड, या शी वाज अ प्लेसिव चाइल्ड हु रेयरली क्राइड। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है कॉमीमोरेट। कॉमीमोरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट और टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट। शॉर्ट लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पूर्व की किसी घटना विशेष की स्मृति ताजा करने के लिए होना, या फिर घटना विशेष के समान में स्मरणोत्सव मनाना, यानी सिंपल सी बात है सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल मनाना। कॉमीमोरेट के सिनोनिम्स होंगे, एक है सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट वर्ड आप कॉमीमोरेट से आसानी से लिंक कर सकते हैं, और दूसरा है रिमेंबर। तो ये वर्ब है, तो ये सेलिब्रेट और रिमेंबर भी क्या होंगे, वर्ब होंगे, और इसके एंटोनिम होंगे, एक है डिसऑनर और दूसरा है ओवरलुक। तो एक हो गया डिसऑनर और दूसरा है ओवरलुक। और हमारा सेंटेंस होगा वी कॉमीमोरेट द फाउंडिंग ऑफ आवर नेशन विथ अ पब्लिक हॉलीडे। हम एक सार्वजनिक अवकाश के साथ अपने राष्ट्र की स्थापना का जश्न मनाते हैं। तो कम्यूमरेट का मीनिंग हो गया जश्न मनाना या किसी को याद करना, इस टाइप से। तो हमने देखा कि कम्यूमरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कोई किसी घटना विशेष के सम्मान में स्मरण उत्सव मनाना, फेस्टिवल मनाना या उसे याद करना। इसके दो सिनोनिम है, एक है सेलिब्रेट और दूसरा है रिमेंबर, और इसके एंटोनिम होंगे डिसऑनर और ओवरलुक। तो हम कह सकते हैं वी कॉमीमोरेट, वी सेलिब्रेट या वी रिमेंबर द फाउंडिंग ऑफ आवर नेशन विद अ पब्लिक हॉलीडे। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारा चैनल पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।